टेकिंग लाप्लास ऑन बोथ द साइड। ज़ीरो का लाप्लास हमेशा ज़ीरो होता है। अब हमने इसका जो फॉर्मूला है वो ऑपरेट कर दिया, एस क्यूब वाई बार माइनस एस स्क्वायर वाई ज़ीरो माइनस एस वाई डैश ज़ीरो माइनस वाई डबल डैश ज़ीरो। पहला टर्म हो गया आपका। सेकंड टर्म है आपका 2, सेकंड डेरिवेटिव का हमें निकालना है, तो हमारा कितना हो जाएगा, एस स्क्वायर वाई बार माइनस एस वाई ज़ीरो माइनस वाई डैश ज़ीरो। थर्ड टर्म है आपकी 5, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, तो एस वाई बार माइनस वाई ज़ीरो इज इक्वल्स टू, ये कितना हो गया, ज़ीरो। ये टर्म है। अब इसमें हमें क्या है, कुछ वैल्यूज़ दे रखी हैं, कुछ वैल्यूज़ हमें नहीं दे रखी हैं। जैसे हमारा ये वाले टर्म की वैल्यू दे रखी है, हमें ये वाले टर्म की वैल्यू दे रखी है, इस वाले टर्म की हमें वैल्यू नहीं दे रखी है। तो इधर पर हम क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट पे कंसिडर कर लेते हैं। तो हमने इधर पर क्या कंसिडर करा है कि वाई डबल डैश ज़ीरो इज इक्वल्स टू कैपिटल ए, विच इज़ द अननोन वैल्यू ऑफ दिस टर्म। अब हम क्या करेंगे, सभी कंडीशन इस वाले टर्म में रख देंगे। तो हमारा कितना आ गया, एस क्यूब वाई बार माइनस वाई ज़ीरो की वैल्यू आपकी कितनी है, ज़ीरो हैगी, वाई डैश की वैल्यू आपकी कितनी हैगी, 1 हैगी। तो कितना आ गया, एस आ गया। इसकी वैल्यू हमें नहीं पता हैगी, तो हमने कितना ले लिया, ए ले लिया। इतना क्लियर है। ये वाला टर्म, ये पहला टर्म हमने सॉल्व करा। अब सेकेंड टर्म पर आए तो एस स्क्वायर वाई बार माइनस, ये वाली वैल्यू हमें पता नहीं हैगी, ये वाली वैल्यू हमें पता है, तो ये वाला टर्म लिख दिया। फिर प्लस 5 एस वाई बार, ये वाले टर्म की वैल्यू कितनी है, ज़ीरो हैगी। तो हमने क्या करा, वाई बार सब में कॉमन लिया, तो हमारे पास टर्म कितनी आ गई, एस क्यूब माइनस 2 एस स्क्वायर प्लस 5 एस, ये वाला एक टर्म आ गया। इसके अलावा और क्या आया, माइनस का एस आया हमारे पास, माइनस का ए आएगा, प्लस का 2 इज इक्वल्स टू ज़ीरो हो गया। वाई बार इज इक्वल्स टू ए माइनस 2 प्लस एस ओवर एस क्यूब माइनस 2 एस स्क्वायर प्लस 5 एस। इस वाले टर्म को हमने क्या लिख लिया, ए माइनस 2 प्लस एस ओवर एस स्क्वायर माइनस 2 एस प्लस 5, ये वाला टर्म हो गया। अब हमने क्या करा, दो पार्ट में इसको ब्रेक कर लिया। पहला पार्ट है आपका a माइनस 2 के लिए 1 ओवर एस स्क्वायर माइनस 2 एस प्लस 5, ये पहला पार्ट हो गया आपका। और ये आपका सेकंड पार्ट हो गया, 1 ओवर एस से एस कैंसिल हो जाएगा, एस स्क्वायर माइनस 2 एस प्लस 5, ये वाला टर्म हो गया आपका। अब हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर लेंगे, ये वाले टर्म को हम क्या करेंगे, ब्रेक कर लेंगे। तो जब हम ब्रेक करेंगे तो पार्शियल हम इसमें अप्लाई करेंगे, 1 ओवर एस स्क्वायर, इसका पहले पार्शियल देख लीजिए, माइनस 2 एस प्लस 5। इसका जब हम पार्शियल लेंगे तो ये वाला हमारा टर्म कैसे जाएगा, ए ओवर एस प्लस सेकेंड फॉर्म का है तो बी एस प्लस सी ओवर एस स्क्वायर माइनस 2 एस प्लस 5। इतना क्लियर है। हमने इसको सॉल्व करा तो 1 इज इक्वल्स टू ए एस स्क्वायर माइनस 2 एस प्लस 5 प्लस बी एस स्क्वायर प्लस सी एस, ये वाला टर्म हो जाएगा हमारा। अब हमने s की वैल्यू पहले कितनी कंसीडर करी, s इज इक्वल्स टू हमने कितना पुट करा, 0 पुट करा,
तो हमारे पास काय की वैल्यू आ जाएगी ए की। तो ए इज इक्वल्स टू कितना हो गया हमारे पास 1/5। पहला टर्म क्लियर है हमारा। फिर उसके बाद हम कुछ भी एज्यूम नहीं कर सकते, हमने इसको क्या करा, ऑर्डर के अकॉर्डिंगली ब्रेक कर लिया। तो 1 इज इक्वल्स टू एस स्क्वायर, तो इसमें कितना आ गया ए प्लस बी। फिर उसके बाद प्लस का एस लिया तो हमारे पास कितना टर्म आ जाएगा, सी माइनस 2a और प्लस का 5a। जब हमने इसके कॉफिशिएंट को वेरी करा तो पहली इक्वेशन कितनी आ जाएगी, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। वी नो द वैल्यू ऑफ a, देन माइनस 1/5। नाउ सी के लिए हम फिर से निकालेंगे तो हमारी कंडीशन क्या फॉर्म होगी, c माइनस 2a इज इक्वल्स टू 0। तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/5। ये सभी वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। अब हम लेके ऊपर वाले टर्म में हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमारा न्यूमेरिकल ये वाले टर्म में था, हमने लेके इसको a और b की वैल्यू सब भी पुट कर दी। तो कॉमन कितना आ जाएगा 1/5। सब में हमारा क्या है, कॉमन हैगा, 1/5 हमारा कॉमन हैगा। तो हमने क्या करा, a माइनस 2 डिवाइड बाय 5, ये इतना टर्म हुआ। अब कितना है आपका 1/s माइनस बी की वैल्यू आपकी कैसे में आ रही है, माइनस में आ रही है, और सी की वैल्यू आपकी कैसे में आ रही है, पॉजिटिव में आ रही है। तो हमने दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया। तो आपका टर्म कितना हो जाएगा, एस माइनस 2/s² माइनस 2s प्लस 5। इतना क्लियर है। अब जो लास्ट वाली टर्म थी वो भी हमने इधर ही पर लिख दी। ये वाला टर्म हमारा किसके बराबर था, y बार के बराबर था, y बार s² माइनस 2s प्लस 5। ये वाला टर्म हमारा लास्ट वाला टर्म था। इधर से आप क्रॉस वेरीफाई देख लीजिए। इतना क्लियर है। जब अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके लिख देंगे। तो हमारा कितना हो गया, a/2 5 1/s माइनस एक टर्म हमने ये वाली भी ले ली, एक टर्म हमने ये वाली भी ली। अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिखेंगे, a माइनस 2/5, अब इधर पर कितना आ जाएगा, s माइनस 2/s² माइनस 2s प्लस 5। और ये वाला भी टर्म हमारा कितना है, 1/s² माइनस 2s प्लस 5। तो हमारे पास रिमेनिंग टर्म अब क्या क्या हो जाएगी, एक टर्म इसके साथ आ जाएगी हमारी, एक टर्म इसके साथ आएगी। कैसे करके आएगी देखिए, a माइनस 2/5 1/s माइनस a माइनस 2/5। इस वाले टर्म को हमने क्या लिख दिया, ये वाला टर्म हमारा काय में ब्रेक हो सकता है, s माइनस 1 ओवर -1 हुआ, s ये वाले में हमने क्या करा, प्लस का 1 इस तरफ को ले लिया, -1 का होल स्क्वायर प्लस का 4। ये वाला टर्म इधर पर हो गया। और इस वाले टर्म को भी हम क्या लिख देंगे, 1/s -1 का स्क्वायर प्लस का 4। इतना क्लियर है, ठीक। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, a माइनस 2/5 1/s माइनस a माइनस 2/5, एक इसके साथ आ गया, एक ये वाला टर्म इसके साथ चला जाएगा। तो एक टर्म हमारा कितना मिल गया हमको, s माइनस 1 ओवर s माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का 4। और ये वाला इसमें जाएगा तो हमें ओवरऑल ये वाला टर्म और ये वाला टर्म माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमारा ये फाइनली टर्म कितना आ जाएगा, प्लस का a प्लस 2 3 और 2 भी है उसमें, तो हमारा कितना आ जाएगा 10। इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास कितना ऑब्टेन हो जाएगा, 2/s -1 का स्क्वायर प्लस का 4। ये वाला टर्म हमारा इधर पे
ऑब्टेन हो गया। एक बार फिर से चेक कर लो, ये वाला टर्म हमारा इसके साथ हो गया एक बार, और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। हम जब इसको ये वाले टर्म को 1 के साथ और ये वाले टर्म को वो सॉल्व करेंगे तो हमारी ये वाली टर्म आ जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सब में ये हमारी काय की वैल्यू थी, वाई इन्वर्स की थी, तो अब हमने क्या ले लिया, टेकिंग लाप्लास इन्वर्स। तो लाप्लास इन्वर्स इज इक्वल्स टू वाई बार इज इक्वल्स टू 1/s का आपका लाप्लास कितना हो गया, 1/s का आपका लाप्लास कितना होगा, लाप्लास इन्वर्स 1। तो पहली वैल्यू आपकी क्या हो गई, 1 हो गई, माइनस इस वाले टर्म में से आपका क्या फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगेगी, तो ये कितना हो जाएगा, e⁻t s/s² + 4। तो इसका मतलब कितना हो गया, cos 2t a-2/5। और लास्ट वाले टर्म में आपका क्या आ जाएगा, a + 3/10। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इसमें भी लगी तो आपका कितना आ गया, e⁻t, और ये वाला 2/s² + 4। तो इसका मतलब कितना हो गया, sin 2t। ये वाला टर्म हमारा रिमेनिंग आ गया। अब हमने क्या कहा है भाई, एक कंडीशन हमें इधर पर क्या, ए अभी हमारा क्या चल रहा है, अननोन चल रहा है, तो उसके लिए हमने क्या रखा है कि y इधर ये पूरी वैल्यू ये हमारी किसके बराबर आ गई, y के बराबर t इज इक्वल्स टू ये पूरा टर्म है हमारा a-2/5। डायरेक्टली हमने इसकी वैल्यू लिख दी, a-2/5 e⁻t cos 2t प्लस a + 3/10 e⁻t sin 2t। इतना क्लियर है। अब हमने कितना पुट कर दिया, हमें क्या वैल्यू दे रखी है, पहली ये वाली वैल्यू हमें गिवन है कि y π/8 इज इक्वल्स टू 1, y π/8 इज इक्वल्स टू 1 हमें गिवन हैगा। ठीक, तो हमने क्या करा, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, a-2/5 माइनस a-2/5 इसकी वैल्यू कितनी हो गई, e⁻π/8। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, t की वैल्यू cos 2 × π/8 मीन्स कितना हो गया, π/4। π/4 की वैल्यू आपकी कितनी होती है, 1/√2 प्लस a + 3/10 e⁻π/8 1/√2। अब हम इसको और इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो हमें इसकी वैल्यू a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ऑन सिंप्लीफाइंग ऑल द कंडीशन वी गेट द वैल्यू ऑफ a। तो a की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 7। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू हमारी कितनी आई, 7। ठीक, इसकी वैल्यू सबकी वैल्यू हम इसमें सब्स्टिट्यूट करके इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, जो पहला वाला एक्सप्रेशन है ये वाले, इसमें हमने क्या करा, सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट, ए की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, तो हमें कितना मिल गया, yt इज इक्वल्स टू 7 - 2 5 मीन्स 1। इधर पर भी कितना आ गया, 1 e⁻t cos 2t। इधर पर कितना आ जाएगा, 10/10 प्लस e⁻t sin 2t। इतना क्लियर है। अब हम e⁻t कॉमन ले लेंगे तो हमारी फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 प्लस e⁻t हमने कॉमन ले लिया तो आपकी कितनी हो गई, sin 2t माइनस का cos 2t। इतना क्लियर है, y t। ये आपका फाइनल आंसर आ गया।